हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? प्रतिष्ठा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से मैं शेखर सर बार-बार आपको नाम अपना बता रहा हूँ। चलिए खैर कोई नहीं। तो प्रतिष्ठा क्लासेस में आपको हम पढ़ा रहे हैं इंडिसेस, जिसको बोलते हैं घातांक। अब घातांक में आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चन का। इसके पहले भी कराया जा चुका है, उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो विगत वर्ष परीक्षाओं में गए हैं। और आपको पहले डिस्क्रिप्टिव बताया जा रहा है, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताई जा रही है कि जल्दी से आप कैसे कर सकते हैं, ओरल आप कैसे कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर सीधे चलते हैं। तो क्वेश्चन की ओर सीधे हम लोग चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ से, ये आपका क्वेश्चन है। जो आपका क्वेश्चन है वो देख लीजिए। क्वेश्चन है 16 पावर 0.16 टू 2 पावर 0.3। इसी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके साथ दिख रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप देखिए 6, यहाँ पे क्या है आपका 2 है, सबसे छोटी संख्या आपका 2 है। तो 16 को हम 2 के फॉर्म में बदलते हैं। तो आप देखिए 16 बराबर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, आप 16 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ से, आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1, तो 16 बराबर 2 पावर 4। ये देखिए एक एक चीज आपको बताई जा रही है। जान गए आप देखिए यहाँ से, ये हो जाएगा 2 पावर 4 पावर 0.16 इंटू 2 पावर 0.36। आप देखिए यहाँ से आधार समान है। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा हो जाएगा। 16 चौका 64 होता है, 2 पावर 0.06, 16 चौका 64 होता है। 2 अंक पे दशमलव, आप यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगा लिया, इंटू हो गया 2.0.36, इतना हो गया। आप देखिए यहाँ से दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए 64 में 36 जोड़ेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। आप जानते हैं जोड़ेंगे क्यों, जब आधार दोनों का समान है तो ऊपर के घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 पावर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको जोड़ के बता दें, 0.64 0.3436, 6 4 10 की जीरो, 6 3 9 1 10 की जीरो, एक अंक पे दशमलव लगा तो 1 बच गया, तो ये 1 लिख दिया गया, 2.1 आ गया। इसका उत्तर क्या हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आप देखिए दोस्तों, कहने का अभिप्राय है कि अब इसको हम ओरल कैसे करेंगे, यहाँ तक तो किया, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जब से नहीं जानेंगे। आपको गणित हम पढ़ा नहीं रहे हैं, गणित हम आपको सिखा रहे हैं। पढ़ाना और सिखाने में दोनों अंतर है। अगर हम आपको पढ़ाते तो कहते ये ट्रिक यूज कर लो, ऐसे कर लो, फिर आप घर जाते 2 बार याद करते, परीक्षा में जाते दिमाग से मिस हो जाता। जब हम आपको सिखा रहे हैं तो सिखाने में आपको ट्रिक भी सिखा देंगे। आप यहाँ से जानते हैं, अगर यहाँ पे आप देखें, ये आपका 16 लिखा हुआ है, 16 जिसे बोलते हैं 16 लिखा हुआ है। इसको 2 पावर 4 लिख सकते हैं। क्यों 2 पावर 4 में चेंज करेंगे, यहाँ सबसे छोटी 2 है, तो इसी के फॉर्मेट बना लेंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2 पावर 4 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट है यहाँ लगा है, तो 4 में 16 से गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। तो 2 पावर 64 हो जाएगा ना, यहाँ 0.64। अब देखिए इसके और इसके पावर को जोड़ देना है, तो आप 36 में 64 जोड़ देंगे तो 1 मिल जाएगा आपको, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 2 पावर 1 2 होता है। तो आप 2 पावर 1 हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको देखिए ये ट्रिकी अप्रोच है कि आपको जल्दी से करने का बता दी, लेकिन जब से हम आपको ये समझाएंगे नहीं, तब से आप सीखेंगे नहीं। आपको हम सिखा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए 256 पावर, अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है 256 पावर 0.16 और 16 पावर 1 है, ये लिखा हुआ है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से 256 की घात 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18, ये लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसके मान आपको ज्ञात करना है। आप देखिए यहाँ से, आप देखिए लास्ट ये क्या है, 16 है ना। ये लास्ट क्या है, 16 है। इसको हम 16 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 256 है। 256 को आप लिख सकते हैं 16 इंटू 16, लिख सकते हैं 256 को। 256 क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 16। आप देख लीजिए
16 के स्क्वायर 256 होता है, इतना आप जानते हैं। ये 16 घाते 2 पावर हो जाएगा 0.16 इंटू 16 पावर हो जाएगा 0.1 0.18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.18 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से, जब यहाँ से देखेंगे इसका 2 में गुणा कर लीजिए तो 16 पावर हो जाएगा 16 दूनी 32.32 इंटू 16 पावर 0.18। आप देखिए दोनों का आधार समान है तो घात आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे ना। अब देखिए 32 में 18 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा ना। ये क्या हो गया? 16 पावर 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 को 16 पावर कितना हो जाएगा? 1/2। देखिए 0.5 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 अपान 0.5 को आप लिख सकते हैं 5/10, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लिए। अब 16 पावर 1/2 है तो इसको आप लिख सकते हैं √16 लिख सकते हैं। बाहर निकालेंगे 4 आएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसको आप एक बार फिर समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे 256 पावर 0.16 इंटू 6 पावर 0.18 का मान है। का मान क्या है हमने लिख लिया। हमने सीधे क्वेश्चन लिख लिया। आप देखिए 256 16 का वर्ग है तो 16 का वर्ग हो गया तो 16 पावर 2 इंटू ये लिख लिया गया इतना। फिर ये 16 में 256 का गुणा कर दिया गया, मतलब 0.16 में। तो आप देखिए 0.32 हो गया, 0.18 हो गया। जब 32 में 18 जोड़ेंगे 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, मतलब 0.32 में 0.18 ऐड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 की वैल्यू होती है 1/2, 16 पावर 1/2 दैट इज रूट में हो जाएगा 16। जब इसको बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा, मतलब 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका उत्तर 4 होगा। अब आप देखिए यहाँ से, अब इतना बड़ा तो हमने लिख के आपको सब चीज बता दिया कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो हमने बता दिया आपको। अब आप देखिए यहाँ से कि आपको लाइनर में कैसे आप सॉल्व करेंगे। आप यही देखिए 16 घाते 2 होगा तो 2 का इसमें गुणा करेंगे 32 हो गया, या 18 हो गया। अगर दशमलव हटा के मान लीजिए तो 16 पावर 32, 16 पावर 18, तो 16 पावर कितना हो गया? 50 हो गया। ये 2 अंक में दशमलव लगा दीजिए तो 16 पावर कितना हो गया? 0.5। 16 पावर 0.5 ये आ गया, ये लाइन आ गया। जब ये लाइन आ गया तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया आपको? तो देखिए यहीं से आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें यहीं से निकल के आएगी। जब ये डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, तब वो जल्दी से हो जाएगा, ओरल क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में परीक्षा में पूछा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन के सामने, स्क्रीन बोर्ड पे। दो सौ बारह घात 0.5 इंटू 848 की घात 0.5 ये है। इसका मान क्या होगा ये पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। तो आप देखिए इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं अभी। ये 212 है, ठीक है, 0.5 है, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 212 लिख सकते हैं। देखिए 4 4 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो जाए? 0.5 इतना हो गया। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। 212 है, 212 पावर 0.5 इंटू 212 पावर 0.5 इंटू 4 पावर 0.5, ये आप लिख लिए। इतना क्या किया आपने? इतना आपने लिख लिया, ठीक है। 212 पावर 0.5, 212 पावर 0.5, 4 पावर 0.5, 0 पावर 0.5 लिख लिया, 0.5 या इतना लिख लिया। आप देखिए इसका इसका आधार समान है, दोनों का आधार समान है तो आपस में जुड़ जाएगा। 212 ये पावर हो जाएगा आपका 0.5, 0.5 देखिए 0.5 प्लस 0.5 इसको ऐड कर लेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.0। तो इसके पावर 1 हो जाएगा। 4 पावर 0.5 है तो 4 पावर क्या हो जाएगी? 0.5 वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से अब कितना हो गया? 212 गुणे अंडर रूट
ये 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, गुणे 2 कितना हो गया 200 424। ठीक है, 424 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। ठीक है, आप बात देखिए, समझने का प्रयास करिए। 424 आ गया, एक एक चीज आपको बताया गया, वन बाय वन आपको बता दिया गया कैसे आया, लेकिन एक बार फिर हम समझा देते हैं यहाँ से। देखिए, इस क्वेश्चन को आप ओरल करने के लिए क्या थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी। ये देखिए 212.5, इसको 212 के फॉर्म में हमें ले आ देना है। अब इसको 212 के फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं, अब देखना है 212 के मल्टीपल है कि नहीं है। 4 बार में ये कट जाएगा, तो 4 गुणे 212 हो जाएगा, तो 212 पावर 0.5 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ऑलरेडी 0.5 है, तो आपको 212 यहाँ सेव निकल जाएगा। फिर आपको केवल सॉल्व करना है 4 पावर 0.5, तो 10 मतलब 4 √4 हो जाएगा पावर पॉइंट। अब देखिए इसका है, आपको सॉल्व करना है 0.4 पावर, आपको बस ये सॉल्व करना है 4 पावर 0.5। इसको लिख सकते हैं 4 पावर 1/2, इतना लिख सकते हैं ना, 4 पावर 1/2 दैट इज 2। इतना आप जानेंगे, आसानी से ओरल इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ओरल इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। 212 में 2 का गुणा करना है, उत्तर आपको। कोई डाउट्स हो तो हमें बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है अगला क्वेश्चन है आपका, ये 16 है, 16 पावर 0.16 इंटू 2 पावर 0.36। ये देखिए थोड़ा सा टाइप में मिसिंग हो गया था, 1 लिख दिया गया, तो इसका वैल्यू है एक्चुअली 3। ठीक है, तो ये बता दिया, तो वहां लिख लिया गया। क्वेश्चन ये है, ये इसका देखिए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ से सबसे छोटा क्या है 2 है, तो 2 के बेस में हम चेंज कर लेंगे इसको। ये 2 पावर 4 हो जाएगा, होगा 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं, 0.16 हो गया इंटू 2 पावर 0.36 हो, 16 चौक के 64 हो गया, 2 पावर कितना हो गया 64 हो गया, ये पॉइंट में होगा एक्चुअली, आई इंटू 2 पावर 0.36 हो गया। अगर हम जोड़ेंगे दोनों को, देखिए 64 में 36 जोड़ेंगे आपको 100 मिल जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, ये 2.100 हो गया, दैट मीन्स 2.1 हो गया, दैट इज 2 हो गया, 2 हो गया। इतना बात आप समझ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, 2 पावर 4 लिख लिया, 4 का 16 में गुणा किया 64 हो गया, तो 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया गया। फिर यहाँ देखिए इसको नहीं छेड़ा गया, अब इन दोनों की जो घात है आपस में क्या किया, जोड़ दिया गया। जब घात 64 में 36 जोड़ दिया गया, 64 में 36 आप ऐड करेंगे, तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 2 अंक पे एक मिल जाएगा, 2 पावर 1 दैट इज 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस क्वेश्चन को आप ओरल कैसे करेंगे, ये तो देखिए आपको बोला है, बार बार बोला जा रहा है, सिखाया जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को ओरल आप कैसे करेंगे। आप देखिए इसको तब छोटा नहीं कर सकते, आप छोटा इसी करना है। आप देखिए 2 पावर ये 4 हो जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्म में बनाना है। 4 कैसे में गुणा करेंगे, 64 36 34 100, 100 की वैल्यू यहाँ 2 अंक पे दशमलव 1 आ जाएगी, 2 पावर 1 दैट इज 2, इतना हो जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन को आपको ट्रिक बहुत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, तो समझना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन एक और है, 2 पावर -2 का मान होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसका मान क्या होगा आपको फाइंड करना है। आप देखिए ये हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा होगा 4 होगा, 2 पावर -4 हो जाएगा ना, 2 पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर -4 है, इतना है ना, इसको क्या लिख सकते हैं आप यही देख लीजिए, -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं 2 पावर 1/4 लिख सकते हैं। जब माइनस है तो नीचे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसको आप सॉल्व करिए, क्या लिख सकते हैं, बहुत सामने आपके पास लिखा हुआ है।
अगर हम लिखा है कि a पावर -1 लिखा है तो दैट इज क्या लिखेंगे, a पावर 1/a, है ना, इतना लिखेंगे। अब 2 पावर -4 लिखा है तो 1/2 पावर ये होगा 1/2 पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा कि -4 होगा, बोलिए। ये पावर कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। 1/2 पावर 4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, 1/2 का 4 बार गुणा कर दोगे, 1/8 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, ये 1/8 आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अगर हम बात करें इस मेथड से बात करें तो कितना 1/8 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको हम लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखें, 2 पावर, जैसे किसी संख्या की पावर अगर माइनस कर दें, अगर ये पावर -1 कर दे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/a लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। तो आप देखिए अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे फिर इन्हें फॉर्म में ले लें। देखिए इसमें से एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है ना, नॉन ऑफ दीज है, ये एक ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें एक नॉन ऑफ दीज हो जाएगा तो ये 1/16 हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा हुआ है 0.01024 पावर 1/5, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से, आप देखिए यहाँ से इसको अगर हम बात करें यहाँ से तो ये लिख सकते हैं 1024 अपान क्या अंक में दशमलव है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ लिख लें, 5 जीरो लिख लें, पावर 1/5 कितना लिख लें। देखिए 1024, ये 1024 है कितना ना, ये 32 का स्क्वायर होगा, तो 32 इंटू 32 आपको निकालना बताया गया, इसके पिछले वीडियो में देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। 1024 होता है 32 का स्क्वायर होता है 1024, इतना आप जानते हैं। इसको 2 पावर 5 लिख सकते हैं इंटू 2 पावर 5 लिख सकते हैं, आगे करेंगे ये 2 पावर 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखना है 2 पावर 10 अपान 10 पावर 5 पावर 1/5, इसके पावर 1/5, ठीक है। 5 5 से कैंसिल हो गया, क्या हो गया 5 5 से कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 दो बार ये आ गया, एक 10 यहाँ बचा हुआ है, ये तो कैंसिल हो गया, वन टाइम चला गया ना ये। अगर इसकी बात करें यहाँ से तो इसको आप ले लें 1/5 5 5 करके ले लें, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आप देखिए ऊपर से क्या बचा, ऊपर क्या बचा 4 बचा, नीचे क्या बचा 10 बचा, 0.4 आ गया आपका, कितना आ गया 0.4, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आपको बात समझ में आ रही है, नहीं समझ रही फिर से बताते हैं आप। देखिए यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा है 0.01024 पावर 1/5 लिखा हुआ है। हमने क्या किया कि दशमलव हटा दिया तो 5 अंक तक नीचे 5 जीरो लगा दिया, 1024 हो गया। 1024 आप जानते हैं 32 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर निकालना आपको बताया गया है इसके पिछले वीडियो में, वहां पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए 200, ये 1024 होता है 32 गुणे 32, 32 को लिखते हैं 2 घाते 5 और 2 घाते 5, तो 2 घाते 5 गुणे 2 घाते 5 करेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा आधार समान घात जुड़ जाएगी, 2 घाते 10 हो जाएगा, इसी को 2 घाते 10 यहाँ लिख दिया गया, गुणा करके बता दिया गया आपको। ये देखिए 2 घाते 10 हो गया और ये 2 घाते 5 हो गया, ये 5 एक कम 5, एक बार ये कट गया, तो क्या 2 घाते 2/10 आया, तो 2 घाते 2 4 होता है, 4/10, तो एक अंक में दशमलव लगा दिए तो 0.4 आ गया आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका। इसको भी आप प्रयास करेंगे ओरल हो जाएगा, थोड़ा गुणा भाग कैलकुलेशन तेज कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन ओरल हो जाएंगे, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और ज्यादा समय पहले नहीं, जल्दी से ही पूछा गया क्वेश्चन है। देख लिया, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार की ए पावर ए बराबर 125
वो तो a माइनस बी होल पावर a प्लस बी माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखिए यहां से, अब a पावर b बराबर हो जाएगा 125 ना है, a पावर b बराबर 125 लिखा हुआ है। इसको देखिए सॉल्व आप करेंगे जब यहाँ पे आगे देखेंगे, a पावर b बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब होता है 125, 5 घाते 3, ये जानते हैं। 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है। आप देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार आपने कर दिया, तो 5 पचे 25 पंजे 125, तो इसको लिख सकते हैं 5 घाते 3, वही लिख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से हम कंपेयरिंग करें उस वाले से, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 3 और a बराबर हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। देखिए उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये है a पावर b बराबर 125 हो, तो a पावर b बराबर 5 पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ ये आपस में बराबर है, तो घात भी आपस में बराबर हो जाएगी, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो b बराबर 3 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? देखिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि आपको फाइंड करना है a माइनस बी पावर a प्लस बी माइनस 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर लिख दीजिए a की वैल्यू कितना आपका 5 है, b की वैल्यू 3 है, 5 माइनस 3 ये हो जाएगा। a की वैल्यू कितना है आपका 5 है, b की वैल्यू आपका 3 है और माइनस 4, कितना हो जाएगा। अब आप देखिए 5 में से 3 घटाएंगे आपको 2 मिलेगा, अब 5 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे आपको 4 मिलेगा, 2 पावर 4 हो जाएगा। और 2 पावर 4 क्या होता है आपका 16 होता है। 2 पावर 4 क्या होता है दोस्तों 16 होता है। 2 पावर 4 16 होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया 16 आ गया। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही तो बताइए हमें आप, समझ आ रही है बात आपको? देखिए यहीं से आपने कंपेयरिंग कर लिया, आपको मिल गया ए और बी की वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको, बी बराबर ऊपर वाला 3 आ गया, ए बराबर 5 आ गया। जब इतना आते मानो तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 5 3 8, 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 2 पावर 4 16 हो जाएगा। तो आप ओरल कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि आपको डिस्क्रिप्टिव लगाना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं लगाएंगे तो आप बार बार भूलते रहेंगे, बार बार गणित पढ़ेंगे। एक बार कायदे से पढ़ लीजिए, फिर आपको केवल प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। जब पेपर सॉल्व करने की आपकी हैबिट बन जाएगी तो सिलेक्शन के बहुत नजदीक आप पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कि वैकेंसी आती रहे, तो इसमें नहीं हुआ तो अगले में आपका निश्चित हो जाएगा। सब आपका मेंस लगा रहेगा, लोग आपसे यही पूछेंगे कहाँ से पढ़ते हो यार, कैसे पढ़ते हो। तो इसका एक जवाब आपके पास होगा, पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया, पूरी तरह से हमने समझ लिया, सीख लिया। अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं आए हुए क्वेश्चनों। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखते हैं, मान अगर 50 क्वेश्चन गणित के दिए हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन आप ओरल कर जाएंगे, 30 पे आपको पेन चलाना पड़ेगा। तो जो 20 का ओरल वाला समय रहेगा वो समय आपके 30 में यूज कर लेंगे, आपका समय भी कट हो जाएगा, आप कंपटीशन पास कर जाएंगे। कंपटीशन दैट इज मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपके बोर्ड पे है। अगले क्वेश्चन को हम लगा सॉल्व करते हैं। ये है 5 पावर 7 गुणे 5 पावर 4 डिवाइडेशन बाई 5 पावर 8, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, आप ये देखिए, जब आप बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे तो पहले हम गुणा नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। पहले इसका इसमें भाग करेंगे, जो आएगा उसके बाद आगे हम करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से, अगर यहाँ बात करें आप 5 पावर 7 गुणे 5 पावर 4 भागे 5 पावर 8। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं आगे 5 पावर 7 गुणे 5 पावर 4 अपान 5 पावर 4 इंटू 5 पावर 4। देखिए आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं, यही ना। अब 5 पावर 4 इसलिए लिख लिया कि इसको हम काट दें, या एक काम हम और कर सकते थे, चलिए यही काट देते हैं, काट दिया। ठीक है, या एक काम हम और कर सकते हैं, तो भी करके हम बता देंगे आपको। एक काम यहाँ और कर सकते थे और इजीली हो जाता। तो आप देखिए नीचे खत्म ही हो जाता। ये 5 पावर 7 को लिख सकते हैं 5 पावर 4 गुणे 5 पावर 3। ये 5 पावर 4 ऑलरेडी है, ये इससे कट गया, 5 पावर 3 बचा है आपके पास। 5 पावर 3 आपके पास बचा हुआ है, तो 5 पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं 125 लिख सकते हैं, 125 लिख सकते हैं। लिख लिया आपने।
125 आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आपको हम बता रहे थे कहाँ हम क्या कर सकते थे। अब देखिए जैसे इसी को सॉल्व कर रहे थे ना, यही वाला। अब यहाँ से देख लीजिए, दूसरे तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ से। अब यहीं से है 5 पावर 7 पावर 5 पावर 4 और नीचे 5 पावर 8 है, तो इसको हम लिखिए 5 पावर 7 गुणे 5 पावर 1। ये इससे कैंसिल हो जाता ना। अब ये 5 पावर 3 गुणे 5/5, ये इससे कैंसिल हो जाता, 5 पावर 3 बचता। आप इसको 125 ये दूसरे तरीके से कोई भी बड़ा कर लीजिए, दो भागों में इसको ही तोड़ लीजिए, जो कटे काटने के तरीके से इसको सब तोड़ लीजिए, कट जाएगा 125 आ जाएगा। इसको भी आप ओरल कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन आपका ठीक हो जाए। आप वैसे देखिए 5 पावर 4 है तो 5 पावर 8 है, या तो 5 पावर 4 बचा है, 5 पावर 7 पावर 5 पावर 4 तो 5 पावर 3 बचेगा, आप घटा लीजिए। यहीं से देखिए, अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 5 पावर 4 बचेगा। अब ये हो गया 5 पावर 7 अपन 5 पावर 4। अब ऐसे केसेस में m बाई n पे m आप घट जाएगा, तो ये होगा 5 पावर 7 माइनस 5 पावर 4, तो 5 पावर 3 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो तरीका बहुत है, जैसे आप सीख लें, जैसे आप संतुष्ट लें, वैसे आपका क्वेश्चन आगे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए, ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है कैलकुलेट करिए। आप देखिए यहाँ से, अब आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है 49 पावर 3/2 प्लस 49 पावर -3/2 लिखा हुआ है। इतना क्वेश्चन है का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना। आप देखिए यहाँ से, अगर हम यहाँ बात करें तो 7×49 होता है, 7×49 होता है, ये होता है ना। आप यहाँ से बात करिए, ये 7 पावर 2 और पावर 3/2 ये होगा, प्लस 7 पावर 2 पावर -3/2 यही होगा। ये इससे कैंसिल है, इससे कैंसिल है, इससे कैंसिल हो गया। ये 7 पावर 3 प्लस 1/7 पावर 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। 7 पावर 3 प्लस 1/7 पावर 3 यही होगा ना। 7 पावर देखिए 7 पावर -3 लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है 7 पावर -3 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि 1/7 पावर 3। ठीक है, इसी का प्रयोग कर लिया गया यहाँ पे। जैसे आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए ये पावर -1 लिखा है, दैट मीन 1/a होता है ना इसका मीनिंग। इसी थ्योरम का प्रयोग करके यहाँ पे लिख देगा, वो आपको बताया जा चुका है। इस बात को आप समझिए। इतना हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब तो 7 का क्यूब प्लस 1/7 का क्यूब। देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, अब +1 जोड़ देंगे, नीचे आधार यही रहेगा। तो 7 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। अब यहाँ देखिए गुणा करके हम आपको बता दें, 7 के क्यूब की बात करें तो 7 घाते 3 343 होता है। 343 में देखिए 343 में हम 343 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 1 जोड़ लेंगे, 3 3 9 हो गया, 3 चौक 12 की 2 हो गया, 3 3 9 1 10 हो गया। 4 3 12 की 2 हो गया, 4 चौक 16 1 17 की 7 हो गया, 4 3 12 1 13 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 चौके 12 की 2 हो गया, 3 3 9 1 10 हो गया, 10 से 29 हो गया, जोड़ लीजिए। ये 9 हो गया, 2 2 4 हो गया, 9 7 16 की 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 9 7 16 की 6 हो गया, 3 2 5 1 6 1 7 हो गया, 1 1 1। अब प्लस इसमें देखिए एक ऐड करना है, यहाँ पे आपने देखा ना, जो आएगा उसमें प्लस एक ऐड कर लेंगे, तो प्लस इसमें एक हम ऐड कर लेंगे। ये कितना हो गया आपका, देखिए 11 73 49 प्लस 1/343 कितना हो गया, तो आप जोड़ लीजिए। ये 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया /343 ये आ गया। इसमें देखिए कैलकुलेशन है, गुणा है, तो आप देखिए ये ऑप्शन हो गया 11 76 50, 11 76 50 /343। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देखिए कुछ चीजें आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारा ट्रिक आप नहीं लगा सकते, आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा।
अब आपको ये ध्यान देना है कि हम मल्टीप्लिकेशन कितना तेज करते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ था, यहाँ तक तो आपको एकदम बेहतर समझ में आ गया। पहले क्या किया हमने, फिर से देख लीजिए। पहले क्या किया, ये 49 है, इसको 7 पावर 2 कर लिएगा, इसके होल पावर 3/2 है, तो 2 2 से कट गया, 7 पावर 3 यहाँ बचा। ये भी 49 है, तो 7 पावर 2 हो गया। 7 गुणे 7 बराबर 49, 49 है ना। इसको 7 पावर 2 बराबर 49, 49 जगह 7 पावर 2 लिख दिया गया। ये नीचे 2 ऊपर 2 कैंसिल हो गया, 7 पावर -3 बचा। ये लिख लिया गया कि 7 पावर 3 प्लस 1/7 पावर 3, इसका इसमें गुणा कर दिएगा। 7 पावर 3 इंटू 7 पावर 3 प्लस 1 बट्टे 7 पावर 3, ये लिख लिया गया। आप देखिए इसका इसका गुणा क्या आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, बट्टे इतना कर लीजिए। दोनों को हमने गुणा कर दिया, गुणा करके आपको दिखा दिया। फिर इसके बाद इसमें एक जोड़ दिया, प्लस 1 कर दिया, प्लस यहाँ कर दिया, तो ये क्या है, 11 76 50/343 है ना। 1,17,650/343 आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आप देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है -776 पावर 2/5। ये देखिए किसी संख्या की जो घात होगी उस पे आना चाहिए। ये कौन सी हमें संख्या मिलेगी जिसकी ये घात है 776। ठीक है, लास्ट में 7 6 है। देखिए 4 से कटेगा, 4 एकम 4। आप देखते हैं ये 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले ये देख लेते हैं। 32 से देख लें कटेगा, 16 से देख लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, ये हम जान लें। टेक्निकल कुछ खराबियां दिख रही है इसमें। रुक जाए भैया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रही है। चलिए आपको हम बता दे रहे हैं इसमें। देखिए ये बोर्ड है, कभी हिल डुल जाता है, इसके लिए परेशान न होइएगा आप लोग। अब इतना लिखा हुआ है, अब इसमें भी ये देखना है कि ये क्वेश्चन किसके उसमें है। ठीक है, किसके बराबर है ये क्वेश्चन, ये हमको देखना है। तो आप देखिए यहाँ से, अब हम देखेंगे ये किससे कट जाएगा, किसके पावर 5 बनता है। ठीक है, ये देखना है। ये लास्ट में संख्या 6 है, 6 या तो 4 से कटेगी, 3 से कटेगी, या फिर 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 दूनी 6, या तो 2 से कटेगी। अब हमें देखना है ये किससे कटेगी। अब देखिए यहाँ से, अगर हम 16 से इसको भाग दें तो 16 चौका 64, देखिए दे लेते हैं 776, हम 16 से भाग देते हैं। 16 चौका 64, ये बचा 3 उतार लिया यहाँ से, 1 उतार लिया। तेरह बचा। ठीक है, अब देखिए क्या उतार लिया फिर आपने, एक 7 उतार लिया, 137 हुआ। 16 अट्ठाईस, 16 चौका 64, 16 अट्ठाईस 128 हो गया। 128 में से ये 17 में से 8 गया, 9 बचा, ये 9 बच गया। ये उतार लिया आपने, 6 उतार लिया, 16 छक्का 96, 96 हो गया। ये देखिए 16 से कटा 68 हो गया। ठीक है, तो 37 दूनी कितने दूनी 68 होता है, 68, 30 दूनी 72। ये लिखा सकते हैं 16 गुणे 2 गुणे 34, इतना लिख सकते हैं। और 5 है,
ये किसी न किसी का वर्ग होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से भाग थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको आप देखना, फिर से देख लो। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया था ध्यान न देने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको 7 7 7 6 है ना। अब देखो 6 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6, 6 हो गया, एक बचा 7, 6 दूनी 12, 12 5, 5 बचा, आपने बता लिया 7, 6 9 54, 50 4 54, बचा कितना 3, 6 के 36, 12 96, 6 36 कट गया। फिर ये 1200 जो 96 होता है ना, ये 36 गुणे 36 होता है, गुणे 6, मिल गया। अब आप देखो यहाँ से इसको लिख सकते हो -6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 1 2 2 4 1 5, पावर 2/5, कितना लिख सकते हो आप, पावर 2/5। तो ये कितना हो गया, -6 पावर 5 पावर 2/5, इतना हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, -6 पावर 2 हो गया। तो ये कितना हो गया, 6 गुणे 6 -6 गुणे -6, दैट मीन्स कितना हो गया, 6 के 36 हो गया। 36 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आप देखिए यहाँ से दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं रुक गया था यहाँ पे कि कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अब आदमी है, ये गलती किसी से भी हो सकती है, गलत नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान दीजिए। टाइम लग जाए वो अलग बात है। ये देखिए माइनस लिखा है 77 76, 7776 पावर 2/5 लिखा हुआ है। 7676 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए 7676 को मैंने क्या किया, 6 से भाग दे दिया, हमारा 1296 आएगा। 1296 हमारा 36 का स्क्वायर होता है, हम ये जानते हैं। तो 36 गुणे, ये 36 को लिख सकते हैं आप 6 गुणे 6, दूसरे 36 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 6, एक ऑलरेडी 6 है ना। ये 6 पावर 5 हो जाएगा, ये 6 पावर 5 हो जाए, इसी 6 पावर 5 को यहाँ लिख दिया गया। ये इससे इससे कैंसिल हो गया, 6 पावर 2 बचा, -6 गुणे 6, 6 आगे 36 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, पुनः दूसरे क्लास में आप सबके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।